नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोल सकते हो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं दो टॉपिक पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ साथ कुछ चीज़ों का मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये रिज़ल्ट हमारा कैसे आया, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग ये दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इस्तेमाल आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में। तो वो चीज़ वहाँ अगर यूज़ हो रहा है तो वो चीज़ क्या है, उन चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्पेशली इन चीज़ों का शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहले जानते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो डेफिनेशन लिखा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बस टर्म है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब कह सकते हैं जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, ठीक है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो समझ लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स एक टाइप का सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखना बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात किया है मैंने, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बात नहीं किया है मैंने, ठीक है। मतलब वैसा जहाँ रो और कॉलम हमेशा ऑलवेज क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो वैसा मैट्रिक्स का हम बात कर रहे हैं बच्चों जहाँ m इज़ इक्वल टू क्या हो, n हो। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो और वो 0 आ जाता है तो उस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है। मैंने एक ए नाम का मैट्रिक्स लिखा है जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे 1 2 4 8, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का क्या चेक कर लोगे, डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देख सकते हो बच्चों 1 8 जा 8, 4 2 जा 8, 8 - 8 0। या सिंपल आप समझ सकते हो, इसका रेशियो अगर आप फाइंड आउट करके देखोगे बच्चों तो आपको रेशियो हमेशा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये चीज़ क्या होगा, 0 होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया और डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे वो क्या है बच्चों, तो वो एक प्रकार का सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जस्ट इसी का अपोजिट रिवर्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देख सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो एक कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब डिटर्मिनेंट निकालने पर रिजल्ट 0 ना आए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप उठा लो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखा जिसके एलिमेंट है 1 2 5 8 और इस मैट्रिक्स को हमें पहचानना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए चुपचाप इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, रिजल्ट आपको दिख गया -2, इट मीन्स रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 and the result is not equal to 0, then it will show that the given matrix is a non-singular matrix, okay। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ भी इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए चीज़ को आपको याद करके रखना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये दो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक और प्रॉपर्टी, एक थ्योरम में आपको पढ़ाता हूँ, उस थ्योरम के बेसिस पे उस थ्योरम का यूटिलाइजेशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं वीडियो पॉज करके या वीडियो का आप स्नैपशॉट ले लें और इस चीज़ का नोट डाउन कर लें कि क्या होगा। मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया था कि हम लोग एक थ्योरम का डिस्कशन करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्या चीज़ लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने यहाँ बोला गया है कि इफ़ ए एंड बी आर द 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। बोला गया है कि ए और बी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब
एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और उन दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड आउट करोगे बच्चों तो उसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ था हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोला गया है कि ए और बी अगर हमारा दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बोलने का मतलब अगर ए 2x2 का है तो बी भी 2x2 का होना चाहिए, अगर ए 3x3 का है तो बी भी 3x3 का होना चाहिए, तो दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है तो बोला गया है कि a इंटू बी और b इंटू ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारे पास एक a नाम का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक b नाम का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है ना, या सीधा सीधा बात समझ लो, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उससे जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा बच्चों, तो वो भी एक सेम उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो कि एक नॉन सिंगुलर होगा। दैट मीन्स उसका भी डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इस चीज़ से कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी हम फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है, तो इसके अनुसार ये बोला गया है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए इंटू बी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब ये ए और बी नॉन सिंगुलर है तो ए इंटू बी भी नॉन सिंगुलर होगा, या बोल सकते हो बी इंटू ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर होगा। ठीक, तो इसी से कंक्लूजन निकला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी हम लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मतलब या तो आप ए और बी नाम के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट है, नहीं तो दूसरी भाषा में इससे एक बोल सकते हो प्रॉपर्टी जनरेट हुआ क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए है तो आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कब? जब ए एंड बी दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर रहे तब। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रॉपर्टी आपके लिए समझ लो बन गया, ये एक प्रॉपर्टी आपके सामने समझ लो जनरेट हो गया। इस प्रॉपर्टी को एज ए रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में बच्चों ऐसे हम लोग करेंगे और कंडीशन रख दिया गया है, ठीक है ना, कि ए और बी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हम लोग इस रिजल्ट को इस तरह से बता सकते हैं एक प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरम। तो बच्चों हम लोग अब बात करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का, और वहाँ पे इन चीज़ों को हो सकता है आपको देखने के लिए मिले तो कंफ्यूज ऑफ आप नहीं होगे, आप इसलिए अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को लिख ले, हम फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे बच्चों देख सकते हो आप 10 प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक है बच्चों। जितना भी मैंने आपको यहाँ लिख करके लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़, ये 10 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये 10 प्रॉपर्टीज़ आपके बोल सकते हो बच्चों जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उन चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तरह से बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ से आपका कैलकुलेशन, देखिए मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है कैलकुलेशंस को सॉर्ट करना। ठीक है, मेनली यही यूज़ है, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बहुत लार्ज कैलकुलेशंस हैं उन लार्ज कैलकुलेशंस को हम कम से कम समय में कर लें। ठीक है, इन्हीं को आप एक तरह से बोल सकते हो ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स का काम भी करता है। इनके बेसिस पे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से कम समय में बना सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं कि इनमें क्या क्या से प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो पहला प्रॉपर्टी आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वो जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने इस पूरे प्रॉपर्टी को समझाने से पहले ऊपर कुछ लिखा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर है।
ठीक है। बोला गया ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर क्या है, n मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों क्या है, सेम है। अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होगा, अगर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होगा, ठीक है। एंड IN इज़ द करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा अगर IN कहीं यूज़ किया गया है तो समझ लीजिएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो यहाँ हमारे सामने कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो उसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इसका ऑर्डर को हम लोगों ने n से डिनोट किया है यहाँ पे ए और बी के ऑर्डर को। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है बच्चों, I2 I3 ये पता चलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब ये वही ऑर्डर है जो ए और बी का है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ बोला जो गया है पहला प्रॉपर्टी को अब ध्यान से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी बोला गया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका जो रिज़ल्ट होगा बच्चों वो रिज़ल्ट बताया है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN के बराबर। IN मतलब जो ए का ऑर्डर होगा सेम वही ऑर्डर किसका होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। मतलब अगर हमारा ए 2x2 का होगा, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमारा 2x2 का होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए ये रिज़ल्ट इतना बराबर इतना कैसे हो गया। आपको पता है बच्चों एडजॉइंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करता है, ठीक है। अगर आपको एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो पिछले वीडियोज़ में जाइए, वहाँ मैंने एक एक्चुअल मेथड भी सिखाया था कि जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जिस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, वो कैसे हमारा अप्रोच क्या होगा एडजॉइंट निकालने का। और मैंने 2 शॉर्टकट तरीका भी सिखाया था 2x2 और 3x3 दोनों के, ठीक है। तो आपके पास तरीका अवेलेबल है, आप जाइए प्रीवियस वीडियोज़ में वहाँ जा करके देखिए। और साथ साथ एडजॉइंट पढ़ने से पहले आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी जा करके आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देख सकते हो बच्चों, आपको पता है कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट मतलब आपको पता है बच्चों ए का हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे हर एक एलिमेंट का, और उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स जो जनरेट होता था उसका हम ट्रांसपोज करते थे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता था। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है, एक प्रकार का एक मैट्रिक्स ही, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आता था, एक मैट्रिक्स ही तो आता था। तो अगर ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक प्रकार का अगर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। या तो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है। दोनों केस में बोला गया है कि रिज़ल्ट आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है, मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN कैसे फाइंड आउट होगा तो समझिएगा उस चीज़ को। देखिए सबसे पहला चीज़ हम एक काम करते हैं, इसका प्रूफ कैसे समझते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा देर के लिए एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ, चलिए 3x3 का ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स एज्यूम किया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये हमारा ए नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका एलिमेंट मैंने जनरली रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। तो इस हर एक एलिमेंट का बच्चों हम निकालते थे क्या, कोफैक्टर, और उस कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालने के बाद हम उसको एक मैट्रिक्स के अंदर डालते थे और उसको हम बोलते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते थे तो एग्जैक्टली हमें एडजॉइंट मिलता था, ठीक। तो मतलब सीधा सीधा काम करते हैं, इसका कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, कैपिटल A11, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे बिकॉज हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो वो ट्रांसपोज हो करके निकलेगा। मतलब हम चलेंगे ऐसे लेकिन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो A111 का कोफैक्टर बच्चों A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, लेकिन ट्रांसपोज होने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13, फिर A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21, फिर इसका A22 A23, फिर A31 A32 एंड A33, ठीक है। ये हमारा ए था बच्चों, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूँ,
ठीक है। मैं अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। a क्या है बच्चों, a है हमारे पास a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। मल्टीप्लिकेशन किससे होगा बच्चों, कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31, कैपिटल A12, कैपिटल A22, कैपिटल A32, कैपिटल A13, कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33। ठीक है, ये बच्चों हमारा कोफैक्टर है और ये हमारे एलिमेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चीज़ को समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो A11 इंटू कैपिटल A1, समझिएगा बात को, A11 इंटू कैपिटल A11, ठीक। प्लस होगा क्या बच्चों, A12 इंटू कैपिटल A12, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पहला से, दूसरा से, देख सकते हो बच्चों, और तीसरा क्या होगा, तीसरा से, मतलब A13 इंटू कैपिटल A13। अगर चीज़ को आप क्लियर हो रहे होगे, चीज़ों से अगर आप क्लियर हो रहे होगे तो आपको एक चीज़ ध्यान दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ध्यान दे रहे होंगे। मैंने जब कोफैक्टर पढ़ाया था, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हो जाता है तो वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो चीज़ को समझिएगा बच्चों, अगर ये प्लस ये प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चीज़ किसका डिटर्मिनेंट देगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों हमारा ए का डिटर्मिनेंट देगा। देख सकते हो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी के कोफैक्टर से, एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी के कोफैक्टर से। तो मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ था, ये क्या देगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों हमारा रिजल्ट एक मैट्रिक्स आएगा और उस मैट्रिक्स में सबसे पहले जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा एज ए एलिमेंट की तरह इस मैट्रिक्स का। ठीक है, उसी तरह से जब ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो A11 मिला। अब A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा समझिएगा मेरे बातों को बच्चों, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा ये इससे, मतलब A11 कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, फिर A12 प्लस होगा A12 कैपिटल A22 से, फिर A13 कैपिटल, ठीक है, A23 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बच्चों ये एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है क्या, जी नहीं। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि जब किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हो रहा है, किसी रो के सारे एलिमेंट्स उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स देगा। लेकिन जब कोई एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब चीज़ को समझना बच्चों, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा, यही फर्स्ट रो अगर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, इस केस में डिटर्मिनेंट जो होता है बच्चों हमेशा ज़ीरो निकलता है। ठीक है, मतलब ये हम समझ गए कि एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कोफैक्टर से होता है तो डिटर्मिनेंट तो निकलता है, लेकिन कब, जब करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हो तब। ठीक है, लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ना हो, एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे कॉलम के, देखिए ये हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये सारा फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट से हो रहा है, देख सकते हो। ठीक है ना, तो उस केस में याद रखिएगा हमारा जो इस ए का डिटर्मिनेंट होगा ना, वो हमेशा ज़ीरो फाइंड आउट होगा। डिटर्मिनेंट तो मिलेगा लेकिन वो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, ज़ीरो मिलेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ज़ीरो। एलिमेंट किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, खुद के नहीं, ठीक है ना, किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ज़ीरो। उसी तरह से ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देख सकते हो ये भी किसी अदर
एलिमेंट का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ भी डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा बच्चों 0। उसी तरह से अब हम इसका देखते हैं, तो ये पहला है ना, सॉरी ये दूसरा वाला, ये पहला से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये नहीं है, तो डिटर्मिनेंट 0। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिख रहा है आपको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा, है ना। उसी तरह से ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसी तरह से ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं होने के कारण डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा 0। ये इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं दिख रहे थे, डिटर्मिनेंट 0, और ये इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ये है मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये क्या देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई थिंक मेरे बातों को आप समझ चुके होंगे, तो दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा बच्चों। एक काम करना आप, जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स के बीच के, अब मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या निकलता है, एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा एक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट होता है। तो एक काम करना आप वहाँ पे एक चीज़ आप और ऐड कर लेना कि किसी एलिमेंट का, इसी को एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी के एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा, किसी एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हो रहा हो, किसी दूसरे कॉलम्स के, ठीक है, या दूसरे रो, समझ सकते हो, दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट हमेशा क्या निकलेगा 0। सेम नहीं रहेगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों 0 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप समझ चुके हो कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है बच्चों, ठीक है, कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम कोई चीज़ को मैट्रिक्स से बाहर निकालते हैं तो बच्चों वो ओवरऑल से बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा बाहर निकल गया। अब बचा क्या, तो अब हमारे पास बचा बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या बच्चों इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। इट मीन्स हमारा ए का डिटर्मिनेंट का अगर ऑर्डर ए का अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे तो 3 क्रॉस 3 था, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। मतलब जो ए का ऑर्डर था सेम वही ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है। तो अगर आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, या आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा। मतलब आप इस चीज़ से कंफर्म हो गए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोलो, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये उसका प्रूव है बच्चों। ये कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जैसे आप लोगों ने बच्चों समझा, तो सेम इसका चीज़ का अगर आप प्रूफ क्लियर हो गया होगा आपको, तो हम दूसरा वाला भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे वाला प्रूफ का। तो आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लें बच्चों पहले, या वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पूरी तरह से लिख लें। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग अब सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी का। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ठीक है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, कैसे ये रिज़ल्ट आ गया, उस चीज़ का भी हम प्रूफ देखते। देखिए बच्चों, मैं एक सिंपल सा एक चीज़ आपको पहले समझा देता हूँ कि इन चीज़ों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बेसिकली चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं समझो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक ए नाम का कोई मैट्रिक्स दे दिया गया होता, ठीक है। हमारे पास कोई ए नाम का एक मैट्रिक्स दे दिया गया था, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट होगा, वो हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। और आपसे बोला गया है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड आउट करो, या बोल सकता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। बात तो एक ही है। ये आपको हो सकता है बोला जाए फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपको प्रॉपर्टी पता नहीं होता तो आप क्या करोगे, तो आप 100% बच्चों इस ए नाम के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद फिर उस चीज़ को ए नाम के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई करके देखते कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। आप खुद समझ सकते हो एडजॉइंट फाइंड आउट करना, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या देखें,
कि ये प्रॉपर्टी अगर हम लोगों ने पढ़ा तो ये प्रॉपर्टी ये हमारा काम को क्या कर दिया आसान। कैसे? अब हम जान गए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस a का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इस a का हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद यहाँ रख दो और उस a आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी से हमारा काम कितना हो गया, आसान हो गया, है ना। दैट्स वाई इन चीज़ों को हम लोग बच्चों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और प्रॉपर्टीज़ अगर आया है तो वो कैसे आया है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, एक हिंट मिल गया होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों सेकंड नंबर प्रॉपर्टी का, तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। तो अगर ए नाम का एक मैट्रिक्स दिया है और आपको बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, तो आप रेगुलर प्रोसेस से क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, वो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। मतलब कम लंबा काम है। ठीक है, लेकिन उस लंबा काम को शॉर्टकट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आया है क्या, इस चीज़ का रिजल्ट बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ वो चीज़ देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका प्रूफ हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका प्रूफ समझने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मान लिया मैंने कि ए हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 3। ठीक है, चल, अगर ये हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, अगर ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों, तो एक प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बच्चों क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का पावर n होता है। तो जब हम जान रहे हैं कि ये जब 3×3 का है तो 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3×3 का हुआ। ठीक है, चलो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें खुद सोचो, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट टू बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स क्या ले लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3। ठीक है, अब बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था, एक थ्योरम बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कब, जब ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हो। तो आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकलेगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो जब दो मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट है तो यही प्रॉपर्टी लग रहा है, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा यहाँ आते हैं, ये क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर एक डिटर्मिनेंट इंटू I3। अब आप सोच रहे होगे कि इसको लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I3, है ना। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट को थोड़ा बड़ा कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करूँगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो आप खुद ध्यान से देख लो बच्चों कि अब क्या होगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो पहले जब ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के अंदर अब क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उस मैट्रिक्स का फिर क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और मन में सोच लिए कि मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों, हमारे पास यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट। उसके अंदर देख सकते हो आपको फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन दिख रहा है, तो अगर फर्स्ट रो से बाहर निकलेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड रो से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर,
थर्ड रो से बाहर निकलेगा तो क्यूब, तो बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब अब आप खुद समझ सकते हो कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 था और ये डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकलेगा भैया ये वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, तो याद रखिएगा उस कांस्टेंट वैल्यू का क्या होगा, जितना ऑर्डर का ये रहेगा उतना ही का पावर, ठीक है। और फिर जा कर के तब डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो ऐसा मत सोचना कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है। चलिए अब आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। तो हमको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूब इंटू 1, ठीक है। जब आप समझ चुके हो कंसेप्ट जब क्लियर हो चुका है तो आप देख सकते हो इस वैल्यू तो है ना, ये दोनों वैल्यू है, डिटर्मिनेंट लग गया मतलब वैल्यू। अब तो उधर जा सकता है ना, इधर मैंने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो इसको मैं काटूंगा नहीं, मैं फार्मूला जनरेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो बच्चों तो देखिए ध्यान से, यही एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। जब ए का ऑर्डर 3 था तो 3 माइनस 1 आया, तो जब ए का ऑर्डर 4 होता तो 4 माइनस 1 आता। जब ए का ऑर्डर n था तो क्या आएगा बच्चों n माइनस 1। इससे हम प्रूव कर सके कि हमारा ये रिज़ल्ट किस तरह से आया, ठीक है। ये चीज़ बच्चों आपको जानना ज़रूरी था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। और ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखना है। और ये प्रॉपर्टी तो बच्चा एकदम दिल से याद होना चाहिए आपको, पूरा दिल और दिमाग दोनों में बस जाना चाहिए ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तभी जा कर के कुछ होगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों देख लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले ले या इन चीज़ का नोट्स बना ले, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देर के बाद आप पहले लिख लीजिए इन चीज़ों को। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का। प्रॉपर्टी नंबर 3 आप देख सकते हो क्या है, यहाँ लिखा गया एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। ए नाम का एक मैट्रिक्स था, उस ए नाम के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला गया, वो भी एक मैट्रिक्स आया और फिर से उसका एडजॉइंट निकाला गया, ठीक है। तो बोला उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 ये एक वैल्यू है और वो वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। वरना अगर आप खुद सोच सकते हो कि अगर ए एक 3x3 का मैट्रिक्स होता, उसका एडजॉइंट निकालना होता, वो फिर एक मैट्रिक्स आता, फिर उसका एडजॉइंट निकालना होता, वो रिज़ल्ट हमारा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। तो उस चीज़ को शॉर्टकट करने के लिए यहाँ एक मेथड दिया गया, वो कैसे, तो एक छोटे से एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बच्चों, इस पूरे रिज़ल्ट का मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, रिज़ल्ट से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों मैंने एक ए नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 1 2 4 3, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों ए नाम का मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर कितना है 2x2। मैंने आपसे पूछा कि बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो मैंने आपको बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि 2x2 के मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब 3 और 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो तो -2 और -4, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल गया बच्चों, ये भी एक 2x2 का ही मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए मैं अगर बोलूँ बच्चों वापस से आप, ठीक है ना, इसी एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालो, तो जब एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का वापस से एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। तो फिर से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स पे फिर से वो शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, क्या, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो तो 1 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन चेंज करोगे तो 2 और 4। तो आपने देखा क्या कि 2x2 के केस में हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, जब एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिला बच्चों, तो हमारा रिजल्ट मिला एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना, तो ये हमें मिला बच्चों ए, ठीक है। वापस से हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। किस केस में,
जब 2 क्रॉस 2 का बात कर रहे थे तब, लेकिन यहाँ बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए होगा। तो ये चीज़ क्लियर तब होगा जब आप 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लोगे और उसका जब आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली बस यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि उतना लंबा एग्जांपल लेकर के मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा, वो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर कंसेप्ट समझ जाते हो, ठीक है। चीज़ को समझिएगा बच्चों, इस ए का ऑर्डर क्या है, 2 है। इस ए का ऑर्डर कितना है, 2। अगर चीज़ आप समझ रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n रख दो यहाँ पे, कितना 2 - 2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना हो गया, 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो 1 इंटू ए क्या आ रहा है, वैल्यू ए आ रहा है ना, मतलब हमारा रिजल्ट भी आ रहा था, ठीक है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो, जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोला जाए, अगर हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का है तो आपका रिज़ल्ट हमेशा ए ही आएगा, और अगर हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आएगा, बिकॉज 3 - 2 कितना होता है, 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको एक वैल्यू मिलेगा और उस वैल्यू को फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो देख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, बस इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देखो इतना काम करने से आप बच गए, डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 करा था, डायरेक्ट से यहाँ से चेक करते 2 क्रॉस 2 का अच्छा आंसर ए ही होगा, कुछ नहीं करना है, जो ए दिया गया था वही ए ही हमारा क्या होगा आंसर। कोई कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बस इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो बड़ा ही साधारण सा चीज़ है बच्चों, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए, चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट कैसे करोगे, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेना, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना शॉर्टकट तरीके से, और फिर एक मैट्रिक्स जनरेट होगा, फिर से उसका एडजॉइंट लेना, शॉर्टकट तरीके से निकाल के देखना, आप एग्जैक्टली देख पाओगे कि उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए के फॉर्म में आपको दिखेगा। मतलब सीधी सी बात है, 3 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स निकाल का अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हो तो वो रिजल्ट एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 - 2 मतलब 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए करोगे, रिजल्ट वही आएगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गया है बच्चों तो आपको एग्जैक्टली अब प्रॉपर्टी नंबर 4 और आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपसे बोला गया इस चीज़ का फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और इस चीज़ का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया तो बोल दिया गया ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है। ध्यान दीजिए कैसे सिंपल है, समझाता हूँ मैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा कि इस चीज़ का डिटर्मिनेंट जब नहीं था तो था एडजॉइंट ऑफ ए, कितना था बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए था, ठीक। लेकिन अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट टू बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड्स हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यही चीज़ हमें चाहिए था, बस इसका रिजल्ट आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। आप खुद सोचो, जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन वाला, याद है। तो मैंने क्या सिखाया था बच्चों कि अगर ये चीज़ बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट, देखो सीधा सा बात है, ए एक 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 जिसका भी होगा, ये तो सब में जाकर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो इसी चीज़ का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हम समझ सकते हैं जब यहाँ के ए होता तो के का पावर 3 ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता, तो अगर ये चीज़ है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2, ठीक है। और इस चीज़ का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, इस चीज़ का पावर हो जाएगा कितना, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर रहेगा वही, जो ए का ऑर्डर रहेगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 मान लेते हैं तो पावर 3 होता, पावर n है तो ये क्या हो जाएगा n, ठीक है। ध्यान से समझना, इस पूरे चीज़ का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर ये पावर n हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहता, चीज़ को समझना, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे आई एन था ना,
इस चीज़ को हम क्या देखें, ये रिजल्ट आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n और आई एन का डिटर्मिनेंट, यही चीज़ आया था ना। इस चीज़ को पावर n हो जाता है, इस चीज़ का पावर n मतलब इस चीज़ का जो भी दिखाई दे रहा है उसका पावर कितना हो जाएगा n, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे का पावर है ना, ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस 2n, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आप देख सकते हो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर जब 1 है यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। और आप देख सकते हो बच्चों ये आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जब यही चीज़ के ऊपर डिटर्मिनेंट लग जाता है तो उसका रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब आप इतना चीज़ बच्चों समझ ही रहे हो तब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा आसानी से कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर क्या बोल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। बात बराबर ही है, ठीक है ना। कैसे बात बराबर, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, जो भी करना कर लो, पहले हम देख लीजिए, फिर 5th नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो हमारा 5वां नंबर प्रॉपर्टी है, 5वें नंबर प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। क्या है, बोला गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल से इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। जैसे मान लिया बच्चे a बराबर क्या है, मैंने a बराबर मान लिया 1 2 4 3, ठीक है। तो देख सकते हो हमें इतना बराबर, इतना मैं बोल रहा हूँ, अगर इस चीज़ को तो पक्का सही होगा रिजल्ट तब तो बोल सकता हूँ। देखिए तो हम एक काम करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट किसका है, ए के एडजॉइंट का रिक्वायरमेंट और ए का ट्रांसपोज का। तो अगर ए का ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों तो क्या आएगा 1 2 4 3, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज 3 1, ये -2 और ये -2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो चीज़ निकाल ली है बिकॉज इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट इसके अनुसार, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा LHS क्या है, तो हमारा LHS है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब इस ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, तो इस ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, चेंज कर लो, 3 1 -4 -2, ये आया। उस तरह से RHS क्या है बच्चों, तो RHS है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आया। इसका ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, तो ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3 -2 -4 और 1। और ध्यान से देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि हमारा LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये चीज़ हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोलो या एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बोलो या एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बोलो, बात क्या है, बराबर है। सेम उसी तरह से यहाँ आप इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ले लेना बच्चों, ठीक है, और a इंटू बी का निकालना, एक रिजल्ट आएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट निकालना, ठीक। ये हमारा LHS हो गया। उसी तरह से RHS में क्या करना, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद देखना दोनों सेम दिखेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिएगा इस चीज़ को कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस चीज़ को आप एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर सकते हो, ठीक। सेम उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए का पावर है, ठीक है, मान लो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का एडजॉइंट क्या होगा, तो आप क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर को आप एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, बात बराबर होगा। चेक करके आप चाहे तो देख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का पावर m बोलो या एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर m बोलो, बात बराबर है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकाल करके एडजॉइंट निकालो उसका, या एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर कर लो, बात सेम है। उस तरह से ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, ये कांस्टेंट है, ये बच्चों क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए क्या होगा,
तो इसका रिजल्ट क्या था बच्चों, k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एक अगर ऑर्डर क्या है बच्चों 3×3 है, तो इस चीज़ को k को बाहर निकाल देना, तो k का पावर 3-1 मतलब 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, उस तरह से जीरो मैट्रिक्स का बच्चों एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो ज़ीरो आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान से आप समझ लेना। देख सकते हो अगर ये हमारे I2 बराबर मान लो दिया गया है 1 0 0 1, तो इसका मैं अगर एडजॉइंट फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, तो आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट से इंटरचेंज होगा तो वही 1 ही रहेगा, और 0 पे तो माइनस कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, ये सब सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको दिमाग में सेट करके रखना है, याद करके रखना है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हेल्प करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप भूलना नहीं, आपको पूरा रिमेंबर करके रखना है एक एक चीज़ को जो कि एडजॉइंट से रिलेटेड है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सब चीज़ देखिएगा, आपको एनसीईआरटीज़ वगैरह में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ आप इस प्रॉपर्टीज़ को लगा करके सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, वरना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।